नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। आज मैं हूँ हायाघाट के अशोक पेपर मिल के खाली पड़े ज़मीन पे, जहाँ आप देख सकते हैं खबर में कि पूरे कैमरा पर्सन को कहेंगे कि पूरे इलाके को ज़रा दिखा दीजिए। ये देख रहे हैं खंडहर के जैसा बना हुआ है। इधर पेपर मिल का ये जो फैक्ट्री है वो बरसों से बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है, यह आस लगा के यहाँ के जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, कहीं ना कहीं वोट देते हैं अपने नेता को, और इस बजट को लेकर आस लगाए थे कि कुछ ना कुछ पेपर मिल पे चर्चा होगी, कुछ ना कुछ। जो यहाँ भुखमरी हो गया है, जो बेरोजगारी फैल रहा है और यहाँ के नौजवान पलायन कर रहे हैं, बिहार के नौजवान अदर स्टेट में जा रहे हैं नौकरी के तलाश में। क्यों हुआ है, बिहार को क्या मिला और इस पेपर मिल को क्या मिला, आज जनता की राय के जानने के लिए आए हैं इस ज़मीन पे। दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। आप खबर के माध्यम से लगातार इस पेपर मिल के खबर को लगातार देखते होंगे। हमारी ही नहीं, मीडिया बंधु जितने भी हैं सबका प्रयास है कि मिथिला क्षेत्र में या बिहार के बंद पड़े जो भी हैं, चीनी मिल है, जूट मिल है, पेपर मिल है, या अन्य जितने भी मिल बंद पड़े हैं उसमें रोजगार कैसे बनेगा, नौजवानों को बाहर क्यों जाना। जानते हैं जनता की राय। जी बताइएगा कि इस बजट में बिहार को क्या मिला है। इस बजट में बिहार को केवल और केवल छलावा मिला है, विशेषकर हमारे हायाघाट जनता को, हायाघाट विधानसभा के जनता को केवल छलावा मिला है। बिहार को केवल धोखा मिला है। इस बजट से बहुत आस था। ये बजट जो है चुनावी बजट है, पॉलिटिकल बजट है। शिक्षा पे बात होती, शिक्षा को लोन के लेकर होती, महिलाओं को रहती, रोजगार की बात होती, बेरोजगारों को, महंगाई पे बात होती, पेट्रोल डीजल पे बात होती, रोजगार को लेकर होता, रोजगार के लिए बेरोजगार भत्ता का होता। इस पे बजट पे बात नहीं किया गया। लगातार अशोक पेपर मिल के बंद पड़े खाली ज़मीन पर दरभंगा एम्स बनाने की बात हुई। जो राजन को कहिए, जो भोला यादव हैं, वो आए इस ज़मीन पर का खाली, उसमें पेपर मिल के जगह पे यहाँ पेपर मिल तो बनना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ एम्स बनेगा। लेकिन उसमें भी छलावा किया जा रहा है, अलग अलग बयान आ रहा है। क्या लग रहा है यह ज़मीन पे बनेगा अशोक, ये एम्स बनेगा? एम्स हमारी भी मांग है। मैं मनीष सिंह, राष्ट्रीय बजरंग दल दरभंगा जिला अध्यक्ष, ये मांग लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि एम्स हायाघाट में होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, हर तरह का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। एम्स हायाघाट में होगी तो हमारे हायाघाट और आसपास के क्षेत्र के विकास होगी, यहाँ के लोगों की सुख सुविधा होगी। लगातार कितने दूर जाके डीएमसीएच जाते हैं, वो उनकी दूर ये दुर्दशा जो है, हालात जो हैं, उससे वंचित जो रहते हैं गरीब मजदूर स्वास्थ्य को लेके। और दूसरी बात, एम्स के लिए जितना निर्माण के लिए जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, उससे दुगुना यहाँ पे है। 450 एकड़ ज़मीन है, बगल में हमारा तालाब है, नदी है। यहाँ पे भूमि उचित है 450 में, और यहाँ ही एम्स होनी चाहिए, यही हमारे। लेकिन हाँ, आपने जैसे पूछे हैं कि यहाँ होगा या नहीं, तो ये अभी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, नेता लोग बना रहे हैं कि केवल 2024 आने वाला है लोकसभा को चुनाव, उसको लेकर केवल एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा। लेकिन इस पर कोई उचित निर्णय नहीं कोई ले रहे हैं, कोई नेता। ये हायाघाट या हमारे स्वास्थ्य विभाग के सोचना चाहिए, जो स्वास्थ्य को लेके यहाँ कितना कठिनाई होता है। मैं देखा था कि एक हमारे पंचायत है, पंचायत में नाम नहीं लूँगा, उस पंचायत में स्वास्थ्य विभाग नहीं है। वहाँ से लेडीज़ जा रही थी डीएमसीएच, गर्भवती थी, सड़क पे ही, बीच सड़क पे ही उनके ये हो गया, बच्चा का ये हो गया। आपका क्या नाम हुआ? सौदागर पंडित। क्या चाहते हैं यहाँ रोजगार लगे? तो हम तो चाहते हैं कि लग जाए रोजगार तो अच्छा रहेगा। ताकि आप क्या करते हैं? हम तो बस कुछ नहीं, घर पे रहते हैं, मूर्ति का कारोबार करते हैं। पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े। कितना पढ़ाई किए हैं? इंटर तक पढ़ाई किए हुए हैं। अब क्या मूर्ति बनाते हैं? मूर्ति की प्रतिमा बनाते हैं। इस बार सरस्वती पूजा में कैसा मूर्ति का कैसा कारोबार रहा? बहुत अच्छा कारोबार रहा इस बार।
बताइए सर कि यहाँ अगर एम्स नहीं बनता है तो यहाँ रोजगार का सृजन कैसे होगा और रोजगार कैसे यहाँ उत्पन्न हो सकती है और किसका प्रयास होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मांग है कि यहाँ एम्स होनी चाहिए, क्योंकि एम्स के लिए जितनी ज़मीन चाहिए उससे 2 गुना ज़मीन हम लोगों के पास है। दूसरी समस्या है कि यहाँ पर हम लोग वज्र देहात बने हुए हैं, यानी कि देहात नहीं, हम लोगों को वज्र देहात कहा जाए। अगर एम्स यहाँ पर आ जाता है तो हमारे इस एरिया का जो है सो दिन दोगुना रात चौगुना हम लोग प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। हमारे ज़मीन का जो वैल्यू है, जो ज़मीन आज 30,000 20,000 का कट्ठा बेचने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं, वो ज़मीन हमारा 50 लाख 60 लाख के कट्ठा बिकना शुरू हो जाएगा। दरभंगा में अगर एम्स बनता है तो दरभंगा ऑलरेडी पहले से विकसित जगह है। दरभंगा में अभी भी करोड़ों का कट्ठा ज़मीन मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 20,000 30,000 का कट्ठा हम लोग ज़मीन बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और वो भी 20,000 30,000 कट्ठा में ये ज़मीन नहीं बिक रहा है। अगर इस तरह का एम्स यहाँ आ जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सो मैंने बेरोजगारी, सबसे पहले बेरोजगारी हल हो जाएगा। एम्स आने के बाद उसके बाद हम लोगों का ज़मीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जितनी भी परेशानियां हम लोगों को दरभंगा जो जाना पड़ रहा है वो हम लोगों के नज़दीक में होगा, और पूरे बिहार के लिए जो है सो बेनिफिट होगा अगर यहाँ पर एम्स होता है तो। अगर एम्स नहीं होता है तो और भी कई प्लांट यहाँ लगाए जा सकते हैं, तरह तरह के प्लांट हैं। आज हम लोग दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं काम करने के लिए, तो जो वहाँ जो प्लांट होती है वो प्लांट यहाँ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूँगा कि जो है सो एम्स जो है सो अशोक पेपर मिल में ही होना चाहिए, और तरह तरह का और भी प्लांट जो है सो यहाँ पर खोलते, और यहाँ के बेरोजगारों को जो है सो आगे नहीं जाना पड़ता। यही मेरा कहना है कि एम्स यहाँ बिल्कुल अनिवार्य है, और एम्स के बाद भी, एम्स बनने के बाद भी हमारे पास ज़मीन है जिससे तरह तरह के प्लांट खुल सकते हैं, तरह तरह के कल कारखाने खुल सकते हैं, जिससे हमारे बेरोजगार को, युवा को इस तरह का जो समस्या झेलना पड़ रहा है, ये समस्या न झेलना पड़े, हम लोगों को बाहर न जाना पड़े, और हम लोग अपने घर पर रह के ही काम करेंगे। अब भैया बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। लोग, जनता यहाँ के बेरोजगार हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन बेरोजगार रह जाते हैं, और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है कि यहाँ से नौजवानों को दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, वहाँ गधा मजदूरी किया जाता है, और वहाँ बिहार को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है, बिहारियों को गाली दिया जाता है, और वो अभिशाप है। और जानेंगे कुछ नौजवान हैं इधर, कैमरा पर्सन को कहेंगे जरा घुमा दीजिए। बताइए, आप वो वीडियो बना रहे हैं? अच्छा, हम पढ़े लिखे हैं जी। कितना पढ़ाई की है? 11th। अभी पढ़ रहे हैं कि छोड़ दिए? जी, पढ़ रहे हैं अभी। कौन से कॉलेज में हैं? MLSM कॉलेज। MLSM। शिक्षा व्यवस्था जो है, क्या इस कॉलेज में पढ़ाई होती है? जी, होता है पढ़ाई। जी। तो अभी तो एग्ज़ाम चालू है? नहीं, वो 12th वालों का है अभी। 12th वाले का। आप लोगों का कब है एग्ज़ाम? अगले साल। तो क्या लग रहा है, पढ़ लिख के क्या आपका विज़न क्या है, क्या करना चाहते हैं? आर्मी। तैयारी चल रही है? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बल्हा। ये देखिए दोस्तों, ये बल्हा के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं अशोक पेपर मिल से लगाव है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ अगर रोज़गार लगता है तो कितना फ़ायदा मिलेगा नौजवानों को? बहुत फ़ायदा मिलेगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर एम्स भी खुल जाएगा तो उसमें भी बहुत सारे युवाएं भी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्या नाम हो आपका? कुंदन सोहनी। आपका क्या नाम हो? गुड्डू पंडित। क्या चाहते हैं यहाँ रोज़गार लगे? हाँ, लगना चाहिए, ज़रूर लगना चाहिए। ऐसा चाहते हैं यहाँ फैक्ट्री लगे या एम्स बने? इसमें एम्स बनना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से कई 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ ज़रूरी है जो एम्स बनना चाहिए अशोक पेपर मिल्स में। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ाई। कौन सी क्लास में? इंटर में इस बार एडमिशन लिए। दोस्तों, यहाँ के नौजवान अपनी जो अंदर की दुखड़ा है वो व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ रोज़गार होनी चाहिए, और रोज़गार कौन लगाएगा? कहीं ना कहीं बिहार सरकार मिथिला क्षेत्र को, या बिहार, पूरे बिहार की बात करेंगे तो यहाँ रोज़गार
है ही नहीं, रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, इसके जिम्मेदार कौन है? और गाली जो अभिशाप स्टेट में दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करते हैं, यहाँ के जो मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, अच्छे डिग्री लेके, आज डिग्री की बात करेंगे तो डिग्रीधारी आज चाय बेच रहे हैं, डिग्रीधारी समोसा का स्टॉल लगा रहे हैं और डिग्री लगा रहे हैं सामने। कहीं ना कहीं वो डिग्री को बदनाम किया जा रहा है। क्यों बदनाम किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं बिहार सरकार है। आज यहाँ रोजगार रहेगा तो डिग्री वाले चाय नहीं बेचेंगे, डिग्री वाले समोसा नहीं बेचेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कहीं ना कहीं अगर खबर आपके माध्यम से जो बहरे सरकार बैठे हुए हैं सत्ता में, अगर उनके कान तक पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं भला आपका ही होगा। और शेयर करने से, सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगता है। आपकी प्रयास से कहीं ना कहीं बिहार का बदहाल जो व्यवस्था है वो सुधरेगा। बने रहिए दरभंगा तक में। मैं आपका दोस्त रमन जी, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।